तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंदौर की, जहां ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार तमाम देशों समेत तकरीबन 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन के पहले दिन भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कृषि व्यापार बढ़ाने, तकनीकी सहयोग मजबूत करने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स समूह वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी कृषि भूमि और खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों के पास है। ऐसे में यह सम्मेलन कृषि क्षेत्र की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। 9 से 11 जून तक चलने वाले इस कृषि कार्य समूह की बैठकों में खाद्य सुरक्षा से लेकर कृषि व्यापार, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ाना कैसे है, उसको लेकर इन तमाम मुद्दों पर वृहद मंथन होगा। तो 20 देशों के कृषि मंत्री और तमाम विशेषज्ञ इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में जो वैश्विक परिदृश्य बन रहे हैं, खासतौर से कृषि के परिप्रेक्ष्य में, उसको लेकर विस्तृत चर्चा जो 9 जून से लेकर आने वाले समय तक चलेगी। और इसमें 12 जून तक 20 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे और तमाम देश अपने खाद्य सुरक्षा से लेकर किसानों के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है, कृषि व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर तमाम देशों के बीच में किस तरह से समन्वय बन सकता है और खाद्य सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, इन तमाम लोगों के भी इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है लगातार वहां पे तमाम मंत्रियों से लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ सीधा इंदौर से जुड़ चुके हैं। जाहिर तौर पर योगेश, सभी की नजर इस ब्रिक्स सम्मेलन पर, जहां पर कृषि को लेकर कह सकते हैं एक वृहद बैठक और सम्मेलन का जो है आयोजन शुरू हो चुका है आज से। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए अभिषेक, आपको बता दें कि आज से 5 दिनों तक जो है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कृषि शिखर सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि जो है इस 5 दिनों के चलने वाले सम्मेलन में शामिल। इसमें पहले 3 दिनों में जो अधिकारियों के साथ में जो बैठकें होंगी, जो जितने 20 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, कृषि विशेषज्ञ आए हैं, उनके साथ बैठक होगी। और सबसे प्रमुख बात जो है, आज जो रूस के साथ में अहम बैठक हुई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये रखेगा कि तकनीकी रूप से कैसे भारत और रूस के बीच में कृषि के बीच में समन्वय बिठाया जाए। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कैसे व्यापार बढ़ाया जाए, इसको लेकर रूस के साथ में आज पहले दिन बैठक हुई है। और सबसे अहम चीजें खाद्य सुरक्षा और कृषि के कैसे नवाचार हों, वैसे प्रयास किए जाएंगे। और भारत चूंकि विश्व में एक बड़ा देश, कृषि प्रधान देश के रूप में उभरता रहा है भारत, तो इसलिए सभी देशों की जो नजर है वो भारत पे विशेषकर होती है, क्योंकि भारत जो है किसानी के मामले में जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नवाचार करता है। छोटे किसानों को प्रमुखता से वो आगे लाता रहा है और युवाओं को कृषि में कैसे जोड़ा जाए, कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अब जो है वो पढ़े लिखे युवा जो है एग्रीकल्चर में, कृषि में आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। उनके तकनीक, उनके हिसाब से क्या तकनीक, युवाओं की जो सोच है कृषि के क्षेत्र में, जैसे तकनीकी रूप से कैसे एआई का जमाना है, तो एआई कैसे अहम भूमिका निभा सकता है एग्रीकल्चर में, कृषि में, तो वो बहुत अहम विषय है। और कहीं ना कहीं ये बात देखा जा रहा है कि युवाओं को, जो एआई से जुड़े हुए युवा है, तकनीकी जो युवा है, जो अन्य क्षेत्रों में भी अपना पढ़ाई पूरी करते हो, प्रोफेशनली जो ग्रेजुएट हो चुके, उनको भी युवाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि तकनीकी रूप से किसान भी मजबूत हो और कहीं ना कहीं युवाओं को भी किसानी से जोड़ा जा सके। और छोटे किसानों को बहुत ज्यादा अहम रूप से आगे लाया जा रहा है। छोटे किसानों को कैसे उद्योग से, कैसे व्यापार से जोड़ा जाए, कैसे उनका कृषि के क्षेत्र में उनको तकनीक से जोड़ा जाए, तो उनकी आय भी बढ़ेगी और भारत देश भी कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर सभी की उम्मीद है इस वैश्विक कृषि नीतियों को लेकर जो ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जाहिर तौर पर तमाम देश इस वक्त खासतौर से वैश्विक संकट और खासतौर से जो कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो तमाम तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको लेकर ये बैठक हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में तमाम जो देश है वो आपस में समन्वय कर स्थिति को और बेहतर बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। 20 देशों के कृषि मंत्रियों से लेकर तमाम विशेषज्ञ इस वक्त सम्मेलन में चर्चा करते हुए, मंथन करते हुए।